अपनी पार्टी की इन नीतियों से बड़ा खुश हूँ और हमें लगता है कि हमें दिल्ली से सीधा बैकअप मिल रहा है। हमारे लिए दिल्ली से बड़े बड़े नेता भेजे जा रहे हैं जो जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और दिल्ली की योजनाओं को बड़े अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। चैलेंजिंग हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं हमें मोटिवेट कर रहे हैं। हम सब लोग एक फैमिली है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। हम लोगों को मोटिवेशन इनसे सीनियर से कंटिन्यूसली मिल रहा है। पॉलिसी कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे हम तो 1000 यूनिट वैसे ही फूक देते हैं तो 300 यूनिट ये फ्री दे रहे हैं, तो कैसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसान भी हैं। क्योंकि मैं गया हूँ फील्ड में तो लोगों ने कहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद है साईराम बिदूड़ी जी नहीं है, जो कि तुगलकाबाद से विधायक है आम आदमी पार्टी के। अब पधारे हैं उत्तराखंड में और मंगलौर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। सर सेकंड टाइम में शादी की है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तराखंड का दौरा आप कर रहे हैं, क्या रिसर्च आपको मिल रहे हैं यहाँ से? नहीं, देखिए, लोग बदलाव चाहती है और लोग भी बदलाव चाहते हैं। ये तो प्राकृतिक का नियम है विधानसभा में काम बदलाव, और हमारा तो ये तो राजनीति है। समूह है। बदलाव होगा कैसे, क्या रिसर्च आप लोग लेके जा रहे हैं? क्या यहाँ पे भी दिल्ली वाला ही सिलेबस आप लोग अप्लाई करेंगे? भाई किस तरीके से बदलाव होगा यहाँ पे? नहीं, जब दिल्ली में हम कर सकते हैं, वहाँ तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है हमारे पास। एलजी हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हर काम हमें एलजी से परमिशन लेकर करना पड़ता है। जब हम केंद्र शासित प्रदेश में कर सकते हैं, जहाँ हमें पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहाँ क्यों नहीं हो सकता भाई? तो वहाँ की पॉलिसी कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे हम तो 1000 यूनिट वैसे ही फूक देते हैं तो 300 यूनिट ये फ्री दे रहे हैं, तो कैसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसान भी हैं। क्योंकि मैं गया हूँ फील्ड में तो लोगों ने कहा है। देखिए, आपकी 1000 यूनिट खर्च हो रही है, 3 मीटर अप्लाई कर दो ना, क्या जा रहा है? तो टोटल मिला के कह रहे हैं ना कि भाई हमारी तो 1000 यूनिट हो रही है तो 300 यूनिट दे रहे हैं सर। मैं वही उसी का समाधान बता रहा हूँ ना मैं आपको। जो सरकार की योजना दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनमें बिजली का बिल 0 आ रहा है, क्योंकि हर फ्लोर पे मीटर दे दिया सरकार ने। आप ईमानदार से काम करो ना, क्यों नहीं होगा? 1000 यूनिट आप 3 मीटर अप्लाई करो, 3 मीटर लगवाओ अपने घर में, आपको 900 यूनिट फ्री होगी। तो क्या हो गया? अच्छा, मैं दूसरा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। चलिए, ये थोड़ा सा कन्विंसिंग देखते जनता को कैसा लगता है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, भाई आप कह रहे बेरोजगारी भत्ता आप देंगे 5000 रुपये, तो और दूसरी तरफ केजरीवाल के एक बयान भी आए थे कि भाई सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, तो ये कैसे करेंगे आप लोग और क्या करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भाई आत्मनिर्भर हम लोग बना रहे हैं देश को। अभी आपने देखा होगा, एक हमारे शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम साहब की एडवर्टाइज टीम आती होगी, वो बच्चा स्कूल के लिए घर से निकल रहा है, उसके पिताजी कहते हैं बेटे अच्छी तरह से पढ़ना, सरकारी नौकरी करनी है। जब वो बाहर नहीं निकलता है तो पड़ोसन बोलती है उससे, बेटे अच्छी तरह पढ़ना, सरकारी नौकरी करनी है। जब वो फंक्शन में जाता है, वहाँ भी उसका टीचर बोलता है बेटे अच्छी तरह से पढ़ना, सरकारी नौकरी करनी है। तो हमारे डिप्टी सीएम साहब का क्या जवाब है कि सभी सरकारी नौकरी करेंगे तो मिलेगी कहाँ से? उसके लिए दिल्ली में एक योजना चल रही है, बच्चों को कोर्स कराया जा रहा है। यहाँ पे तो 5000 रुपये कह रहे हैं कि भाई जब तक नौकरी नहीं 5000 रुपये हम दे रहे हैं, तो फिर तो घर पे बैठना शुरू कर देंगे लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर आदमी की इच्छा है कि आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। अब हम 2500 या 3000 पेंशन दे रहे हैं लोगों को, तो काम नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं ना, तो दे सकते हैं, क्या बड़ी बात है। ठीक, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पोल्यूशन के ऊपर बहुत सारी बातें दिल्ली में होती है, सुप्रीम कोर्ट भी आप सरकार को फटकार लगाती रहती है। आप लोग कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया, हम स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल शट डाउन करने के लिए तैयार हैं। अभी की ये बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसका सॉल्यूशन कैसे, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए आज तक भाई पोल्यूशन का इस समय पर जब बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, अभी भी मैं आया हूँ, रास्ते में गन्ने का खेत खाली भी है, उसमें आग लगा रखी है। पराली पे डाल देते हैं आप लोग हर बार की भाई वहाँ पराली जला रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं जला रहे पराली? दिल्ली में सरकार ने सोल्यूशन निकाला। कोर्ट हमेशा कह रहा है कि पराली पे आप लोग हमेशा डाल देते हैं। देखिए भाई, आप बात को समझो ना, दिल्ली में भी किसान है ना कुछ, मैं 100% नहीं कह रहा, पर 25% तो दिल्ली में भी किसान है। वो क्यों नहीं जला रहे पराली आज? क्योंकि बस सरकार ने समाधान किया है, वो घोल निकाला है, वैज्ञानिकों के साथ मिलकर घोल निकाला है, उसे उसी में खाद बना रहे हैं उसका। तो यहाँ की सरकार नहीं कर सकती क्या दिल्ली की? उत्तराखंड को लेकर क्लियर है बिल्कुल कि भाई पूरी 70 विधानसभा चुनाव लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सर सवाल लेते हैं। सर प्लीज आप भी आ जाइए। नवनीत राठी जी हमारे साथ है। नवनीत जी क्या कहेंगे जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं भाई, एक के बाद एक विधायक आ रहे हैं? प्रवीण जी थे कुछ समय पहले, आज साईराम बिदूड़ी जी हैं, क्या कहेंगे? मैं अपनी पार्टी की इन नीतियों से बड़ा खुश हूँ और हमें लगता है कि हमें दिल्ली से सीधा बैकअप मिल रहा है। हमारे लिए दिल्ली से बड़े बड़े नेता भेजे जा रहे हैं जो जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और दिल्ली की योजनाओं को बड़े अच्छे तरीके
तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब ये अपनी बात कहते हैं तो हमारी जनता सुनती है। हमारे विधायक जितने भी नेता दिल्ली से आ रहे हैं उन्हें देख के एक जनता के बीच में एक खुशी का माहौल होता है कि यार इन्होंने अगर दिल्ली में ये चीज़ दे दी, क्योंकि देने वाले केजरीवाल जी हमारे विधायक हमारे नेता ही हैं, ये सब करके आ रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद जगती है कि हमारे यहाँ भी ये सब कुछ होगा। अच्छा, थोड़ा सा क्षेत्र चैलेंजिंग लग रहा है आपको क्योंकि ग्रामीणों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं, ये चैलेंजिंग हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम भी खेत में गए हैं, हमारे ताऊ जी, हमारे परिवारजन, हमारे सब भाई किसान हैं, खेती कर रहे हैं, मिल में रेगुलर जा रहे हैं। तो हमें ये चैलेंजिंग नहीं लग रहा। हमें तो ये लग रहा है कि हम अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और डोर टू डोर करके, जो इतने सालों से लगातार मुलाकात नहीं हो पाती थी, अब उन्हें लग रहा है कि उनका बच्चा आया है। हमारी तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है, हमें कुछ भी अलग नहीं लग रहा। चलिए, कैंपेन चल रहा है। शलभ कुमार जी हैं, ये भी युवा चेहरे हैं, तो दो वियुवा चेहरे आपके साथ खड़े हुए हैं। ये जबरेड़ा विधानसभा से, इनसे परसों ही बातचीत हुई थी। कैसा लग रहा है, एक के बाद एक नेता आ रहे हैं भाई और यहाँ से सारे युवा उतर रहे हैं मैदान में? अच्छी बात है, हमारे जो सीनियर्स हैं हमें मोटिवेट कर रहे हैं। हम सब लोग एक फैमिली है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। हम लोगों को मोटिवेशन इनसे सीनियर से कंटिन्यूसली मिल रहा है। समझाने में कामयाब हो पाएंगे भाई, समझाने में, क्योंकि ये क्षेत्र ग्रामीणों का एकदम माना जाता है और पुराने जो पार्टियों ने यहाँ पे डेवलप कर दिया है भाई, उसको कैसे उखाड़ने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर? जो पार्टियों ने, दूसरी पार्टियों ने यहाँ काम किया है वो जनता देख रही है। शायद इसीलिए हमारी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में मॉडल सेट करके दिखाया वो यहाँ भी सेट करने आई है, क्योंकि यहाँ की जनता नाखुश है, सेटिस्फाइड नहीं, और हम यहाँ लोगों को सेटिस्फैक्शन देने आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। भाई कैंपेन फॉलो करेंगे आम आदमी पार्टी का, जब उत्तराखंड का चुनाव नजदीक आएगा, तब तक आप लोग बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।